नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और अभी ना एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि क्या आरआरबी पीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है। और काफ़ी सारे बच्चे ना लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये देखिए, ये एक मैसेज आईबीपीएस की तरफ से आया। तो काफ़ी ना कन्फ्यूज़न हो गया है। लोगों को उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके बीच में आ जाए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, और जो ये वीडियो सुन रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि दरअसल आपने देखा होगा आज एक अपडेट आईबीपीएस की वेबसाइट पे आया। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आधी इंफॉर्मेशन तो आपको यहीं समझ में आ जाएगी। एग्जाम अपडेट फॉर लिमिटेड कैंडिडेट हु रिसीव्ड एसएमएस फ्रॉम आईबीपीएस ऑन 4 सितंबर ऑन दियर रजिस्टर मोबाइल नंबर। दरअसल हुआ क्या है कि आईबीपीएस ने, आपने देखा होगा कि 2024 में काफी ज्यादा चीटिंग के मामले देखने को मिले, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो, या और जगह पे आपने देखा होगा नीट का इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो इस बात को लेके काफी इस बार सोच विचार में है कि एग्जाम फेयर तरीके से करवाया जाए। तो आईबीपीएस ने भी ये पहली बार उसने किया है। तो उसने ये कहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने आए उनमें से हमें कुछ बच्चों पे डाउट है। डाउट किस सेंस में समझिए। पहला डाउट हुआ कि आपकी फोटो का मिसमैच अगर हो रहा है तो हमें डाउट है कि एग्जाम आप ही ने दिया है, किसी और ने तो नहीं दिया है। साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर है, मतलब कोई उनको कहीं पे डाउट लग रहा है, तो उन्होंने कुछ बच्चों को, सबको नहीं, इसलिए वहां पे मेंशन किया गया है, लिमिटेड बच्चों को उन्होंने क्या कहा है कि भैया हम आपको एक नोटिस भेज रहे हैं एक तरीके से। अब किनको भेज रहे हैं? आप जिनके पास वो मैसेज आया है, आप जाइए, अपना क्रेडेंशियल लॉग इन करिए, और ये क्रेडेंशियल आपके पास में 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक होगा। हालांकि मैंने ये ओपन नहीं किया है तो मैं श्योर नहीं हूं कि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है। आप बताइएगा अगर आप के पास में ये पूरा पीडीएफ खुल के आ रहा है तो क्या उसमें मेंशन है। बट जो मैंने समझा, जो मैंने जाना कि पहली बार आईबीपीएस ने ये किया है ताकि एग्जाम फेयरली कंडक्ट कराए जा सके। उसको लगता है कि यार किसी सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, कुछ इश्यूज हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, फोटो मिसमैच का हो सकता है सर। साथ ही साथ में ऐसा हो सकता है कि उसको ये लग रहा है कि इस एग्जाम को कराने में कुछ वहां पे इश्यूज हुए हैं, जो भी वटेवर। तो आप एक बार जाना, जिनके पास मैसेज आया है इसको लॉग इन करना, और एक इंफॉर्मेशन खुल के आएगी। जो इंफॉर्मेशन मैंने खुली देखी है बच्चों से बात करके, तो वो ये समझ में आया है कि बच्चे ये बता रहे हैं कि सर कुछ एग्जाम का मिसमैच है, फोटो का मिसमैच है, या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी अगर है तो उनके लिए है, उनको यहाँ पे कुछ प्रूफ मांगे गए होंगे या बताया गया होगा कि भैया एक आपका। काम करना, देखो जिसके पास भी आया है ना मैसेज, आप एक बार इसे ओपन करना। ओपन करके आप हमें बताना भी। मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आप ना बताना भी। तो हम में से जिस भी टीचर देख लेंगे ना, तो एक बार आपको कनेक्ट कर लेंगे। 7983452026। एक बार बताना सर, आप भी नंबर लिख दो। कोई ना कोई टीचर हम लोग देख ही लेंगे। आप मैसेज कर देना सभी टीचर पे। कई बार मैसेज मिस हो जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, कर देना, किसी न किसी को कनेक्ट हो ही जाएगा। और ठीक है। एक मिनट सर, मैं इसमें एक चीज और एड ऑन कर दूं। तो इसमें देखिए, जिनके पास मैसेज नहीं आया वो परेशान ना हो कि सर हमारे पास क्यों नहीं आया। भाई जिनके पास नहीं आया तो अच्छी बात है, जिनके पास आया वो भी परेशान ना हो, वो भी जाके चेक कर लें कि है क्या एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला, लिमिटेड बच्चे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए होती तो शायद और ज्यादा समझ में आता कि भाई ये उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ के पास एक, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने खुद एग्जाम देता हूं, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। तो आप एक बार चेक कर लेना जिनके पास 4 सितंबर को रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कोई मैसेज गिरा हो। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मैसेज, इसमें एक चीज और लिखी थी जो मैं बताना भूल गया, कि उसने ये भी बोला है कि ये रिजल्ट की लेकर कोई अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एक नोटिस है। आप इसको देखिएगा, और रिजल्ट जो होगा इसका जब आएगा वो उनको आपको बता देगा इसी वेबसाइट पे। तो रिजल्ट फिलहाल अभी नहीं आया है, तो चिंता परेशान मत होइए। बाकी मेंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंस की क्लासेस को क्लास भी बता देते आप देखिए। है ना? हाँ जी सर, मैं बता दे रहा हूँ मेंस की क्लास। तो जो मेंस की क्लासेस हैं बच्चों हमारी, ये फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पर आप इनको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले सुबह 10 बजे आपकी क्वांट की क्लास होती है बच्चों। 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है मेंस की। उसके बाद सर इंग्लिश कितने बजे होता है? डेली सर, इंग्लिश डेली नहीं होते। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का बता देता हूँ। इंग्लिश की ना 2 क्लासेस होती हैं दोस्तों, मेंस और प्री वाली। जैसे आप मैथ की क्लास देखते हो, हर दिन 1-1 घंटा क्लास होती है सर, 5 दिन हो रही है। हेलो हेलो, हाँ 5 दिन डेली। तो डेली हो रही है 5 दिन। ऐसे ही रीजनिंग की रात के 10 बजे हो रही है ना, 10 PM पर हो रही है। मेंस की क्लास हो रही है, डेली 1 घंटा हो रही है ना? तो ये भी 5 दिन हो रही है। और जीए की
जीए की क्लास हो रही है 7:30 पर, है ना? तो 7:30 पर हो रही है और ये भी ट्यूसडे फ्राइडे शुरू हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक से चलो ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे है। और ऐसे ही इंग्लिश की क्या है कि इंग्लिश की एक ही दिन क्लास हो रही है, लेकिन उस एक दिन में मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूं, जिससे कि क्या है कि उन 5 घंटे में पूरे हफ्ते भर में जो भी आपको पढ़ना है हर एक दिन का, तो 5 टॉपिक में आपके करवाए मैंने इस हफ्ते, ऐसे ही अगले हफ्ते कराऊंगा, ऐसे ही अगले हफ्ते कराऊंगा। क्योंकि क्या है, इंग्लिश में आपको आईबीपीएस पीओ की भी क्लास चलती है उसी टाइम पर, तो एक दिन में हम 5 घंटे कर लेते हैं, जिससे कि क्या है हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी टाइमिंग है। तो आप लोग पढ़िए बढ़िया तरीके से, सिलेक्शन लीजिए। ऑल दी बेस्ट, और बताइएगा जरूर जिसके पास भी मैसेज आया है। ठीक है, थैंक यू।